हेलो माय स्टोरी लवर्स। एक बार फिर से आज आपसे हम मिलने आए हैं एक नई कहानी के साथ। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है पुराना रेडियो। क्या कभी किसी अजनबी की आवाज मर चुके रिश्ते की जगह ले सकती है? कुछ इसी पर डिपेंडेंट है आज की हमारी कहानी। चलिए सुनते हैं। गांव के किनारे दादी का एक छोटा सा घर था। खिड़की में रखा वही पुराना टूटा फूटा रेडियो जिस पर मोटी सी धूल जमी थी, लेकिन दादी उसे रोज पूजा जैसा पूछती थी क्योंकि उस रेडियो में उनकी मरी हुई पोती की आवाज थी। 5 साल की नन्ही सी गुड़िया जिसकी हंसी दादी की सांस थी और बीमारी ने एक दिन चुपके से उसे छीन लिया था। दादी हर सुबह चाय के साथ रेडियो चलाती। दादी कहानी सुनाओ ना। यह आवाज टेप में रिकॉर्ड थी, लेकिन दादी के लिए यह मशीन नहीं, ये एक रिश्ता था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, अरे अम्मा तो पागल हो गई, सठिया गई। लेकिन दादी मुस्कुराती रहती क्योंकि वो जानती थी कि वो उनकी और उनकी पोती के प्यार को और उनके रिश्ते को नहीं समझ सकते। प्यार जब बचता नहीं तो आवाज में छुप जाता है। एक दिन गांव में शहर से एक छोटी सी लड़की आई, नाम अनन्या। चेहरा पतला, बाल उलझे हुए और आंखों में अजीब सा डर था। गांव की स्कूल की टीचर दादी के पास उसे लेकर आई और बोली, अम्मा ये लड़की अनाथ है, इसको कुछ दिन अपने पास रख लो ना, इसका दुनिया में कोई नहीं है। दादी ने उसे प्यार से देखा और उसे अपने पास रख लिया। कितने दिनों बाद वो किसी बच्ची के लिए दूध गर्म कर रही थी। अनन्या चुपचाप घर में बैठी थी और उस रेडियो को ध्यान से देख रही थी। ये क्या है? दादी बोली, ये मेरी गुड़िया है। अनन्या ने धीरे से रेडियो को छू लिया। क्या वो अंदर रहती है? दादी का दिल कांप गया। सवाल मासूम था, लेकिन मरहम की तरह था। दिन बीतते गए। अनन्या दादी के साथ रहती थी, प्यार से उनके साथ खाना बनाती, आटा गूंथती, मछली पकाते खाते दोनों, और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे दादी अनन्या को प्यार करने लगी थी। वो अनन्या को गुड़िया की जगह तो नहीं दे सकती थी, लेकिन उसे भी वो प्यार करने लगी थी। हर शाम वो दोनों रेडियो के पास बैठती, रेडियो चलाती और गुड़िया की ही आवाज सुनती। दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ ना। आवाज आई तो अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वो बोली, दादी ये आवाज तो मेरी जैसी लगती है, ये मेरी जैसी क्यों है? दादी चौंक गई। सच में अनन्या की आवाज और गुड़िया की आवाज में एक ही मासूम टोन था। दादी को लगा शायद भगवान को मुझ पर रहम आ गया है और उन्होंने गुड़िया की जगह मेरे पास अनन्या को भेज दिया है। उस रात दादी अपने बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। सालों बाद उनका बिस्तर ठंडा नहीं था क्योंकि अब एक उम्मीद लौट आई थी। सुबह उठकर उन्होंने पहली बार रेडियो बंद रखा। अनन्या उनके बगल में बैठी थी। दादी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। अब कहानी मैं तुम्हें लाइव सुनाऊंगी। अनन्या हंस पड़ी और वो हंसी थी जो दादी ने सालों से टेप में सुनी थी। वो सच में सुन रही थी। लेकिन किस्मत कहाँ सीधी चलती है। एक शाम अनन्या बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। सड़क पर ट्रक अनन्या की ओर बढ़ता चला आ रहा था। अन्य सभी लोग डर गए और अनन्या बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा कि अब तो उसे ट्रक ये रौंद ही देगा। वो बहुत अधिक डर कर चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। अब भीड़ उसके चारों ओर लगी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दादी वहां पहुंची। उन्होंने देखा भीड़ के बीच में अनन्या चुपचाप पड़ी है। जब उसे होश आया तो उसकी आवाज चली गई थी। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। दादी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। खुद भी बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें फिर से एक गुड़िया मिली थी और जो बीमार थी। डॉक्टर बोले ये सदमा है, आवाज वापस आ जाएगी या शायद कभी ना आए। दादी का दिल टूट गया। उन्होंने अगले दिन पुराना रेडियो खोलकर अनन्या के पास रखा। सुनो, यहाँ आवाज नहीं मरती। टेप की गुड़िया बोली, दादी कहानी सुनाओ ना। और चमत्कार हुआ। अनन्या ने हल्की आवाज में कहा, दादी। बस इतना ही कि दादी रो पड़ी। वो एक शब्द था, जिंदगी लौटने की पहली धड़कन। अगले दिन दादी ने एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर वो उठी। उन्होंने रेडियो पर सफेद कपड़ा डाला,
पूजा की थाली रखी और कहा, गुड़िया अब तो शांति से रह, मैं किसी और गुड़िया के साथ जिंदगी शुरू कर रही हूँ। रेडियो पहली बार बंद रहा और उसी रात दादी सोते हुए चुपचाप चली गई। चेहरा शांत, होठों पर मुस्कान। सुबह जब घर वालों ने देखा तो अनन्या रो रही थी। लोगों ने उसे संभाला। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। किसी ने उसे छुआ भी नहीं और उसमें से आवाज आई, अनन्या कहानी सुनाओ। कमरा खाली, हवा में पायल की टनक और अनन्या की आंखों से आंसू। अब उसे आवाज वापस मिल रही थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, दादी ने रेडियो में अपनी पोती को विदा किया क्योंकि उन्हें दूसरी बच्ची में आवाज की नई जड़ मिल गई और मौत ने उन्हें उसी पोती से फिर से मिला दिया जिसे उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं था। रेडियो आज भी कभी कभी अपने आप बज उठता है, लेकिन अब उसमें गुड़िया की नहीं, अनन्या की हंसी रिकॉर्ड होती है। सो फ्रेंड्स, कहानी यहीं तक थी। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है नई मोहब्बत पुराने दर्द को सच में भर सकती है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई और मजेदार कहानी के साथ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।